जरा सोचिए, आपके हाथ में एक बहुत पुरानी भारी सी किताब है। उसका कवर गहरे लाल रंग का है और उस पर कुछ लिखा नहीं है। आप उसे खोलते हैं और अंदर कहानियों के बजाय अजीब तस्वीरें हैं, सपनों जैसे चित्र और हाथ से लिखी हुई कुछ रहस्यमयी बातें हैं। बिल्कुल। ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक इंसान की आत्मा का नक्शा है। ये है कार्ल गुस्ताव युंग की द रेड बुक। युंग ने इसे कभी किताब माना ही नहीं, वो इसे अपने अंदर उतरने का एक दरवाजा कहते थे। आज हम इसी दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर युंग ने इसे अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा क्यों कहा। और ये बात बहुत जरूरी है कि ये किताब दुनिया को कुछ सिखाने के लिए नहीं लिखी गई थी। Exactly. ये असल में युंग की अपनी पर्सनल एक सीक्रेट डायरी थी। उन्होंने इसे तब लिखा जब उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगियां बिखर रही थीं। वो एक बहुत ही अंधेरे दौर से गुजर रही थीं। जैसा कि हमारे एक स्रोत में जिक्र है, युंग ने खुद माना था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा थी। और ये कोई मुहावरा नहीं था, वो सच में ऐसा मानते थे। तो चलिए इसी मुद्दे से शुरू करते हैं। ये किताब, ये आखिर लिखी क्यों गई? ऐसा क्या हुआ था कि एक कामयाब, दुनिया भर में मशहूर मनोवैज्ञानिक को अपने ही मन के अंधेरे में उतरने की जरूरत पड़ गई? और यही इस किताब का सबसे दिलचस्प पहलू है। बाहर से देखने पर तो युंग उस समय कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सिगमंड फ्रॉइड से उनका रिश्ता टूटना। फ्रॉइड सिर्फ उनके गुरु नहीं थे, वो उन्हें एक पिता की तरह देखते थे, अपना वारिस मानते थे। लेकिन उनके विचारों में इतना टकराव हुआ कि वो रिश्ता बहुत बुरी तरह से टूटा। युंग के लिए यह सिर्फ एक प्रोफेशनल अलगाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल सदमा था। उन्हें लगा जैसे उनकी दुनिया का सेंटर ही हिल गया हो। हाँ, और इसी टूटन के बाद ही तो उन्हें वो डरावने सपने और दर्शन होने शुरू हुए, है ना? मैंने पढ़ा है कि उन्हें खून की नदियां, तबाह होती दुनिया और लाशों के ढेर दिखते थे। ये सब इतना असली लगता था कि उन्हें लगने लगा था कि वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। एक मनोचिकित्सक जो दूसरों के दिमाग को समझता है, उसे ये डर सता रहा था कि उसका अपना दिमाग उसे धोखा दे रहा है। ये सोचना भी कितना डरावना है। बिल्कुल। और कोई भी आम इंसान इस डर से भागता, वो खुद को काम में डुबो देता या किसी तरह अपना ध्यान बटाने की कोशिश करता। लेकिन युंग ने कुछ बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने भागने के बजाय उस डर का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो अपने अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि ये अंधेरा आ कहां से रहा है। इसके लिए उन्होंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने नाम दिया एक्टिव इमेजिनेशन। एक मिनट, जब मैं एक्टिव इमेजिनेशन सुनता हूं तो मुझे लगता है कि ये बस डे ड्रीमिंग या दिन में सपने देखने का कोई फैंसी नाम है। इसमें और बस कुछ भी सोचने में क्या फर्क है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। डे ड्रीमिंग में हम कंट्रोल में होते हैं, हम अपनी कल्पना को दिशा देते हैं। एक्टिव इमेजिनेशन इसका उल्टा है। ये एक तरह से जागते हुए सपना देखने जैसा था, लेकिन बिना नियंत्रण खोए। युंग अपनी कल्पना में आए किसी किरदार या किसी तस्वीर को देखते और फिर उससे पूछते, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों हो? और फिर वे उस किरदार को जवाब देने देते, बिना ये सोचे कि उसे क्या कहना चाहिए। ये एक संवाद था, सिर्फ सोचना नहीं। ये अपने मन के उन हिस्सों से सीधी बातचीत थी जिन्हें हम आम तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही बातचीत द रेड बुक की बुनियाद बनी। तो युंग उन्होंने इस डर का सामना करने का फैसला किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। तो जब उन्होंने इस एक्टिव इमेजिनेशन के जरिए अपने अंदर झांकना शुरू किया, तो उन्हें सबसे पहले क्या देखा? ये यात्रा उन्हें कहां ले गई? ये यात्रा उन्हें एक रेगिस्तान में ले गए। एक सूना, बंजर, खाली रेगिस्तान। ये रेगिस्तान कोई असली जगह नहीं थी, बल्कि उनके मन की उस स्थिति का प्रतीक था जहां जिंदगी बिल्कुल बेमानी और सुखी लगने लगती है, जहां कोई उम्मीद नहीं दिखती, बस एक गहरा खालीपन महसूस होता है। युंग का मानना था कि खुद को जानने का सफर इसी खालीपन को स्वीकार करने से शुरू होता है, उस रेगिस्तान में खड़े होने की हिम्मत जुटाने से। और इस रेगिस्तान में वो अकेले नहीं थे, उन्हें कुछ किरदार भी मिले। मैंने पढ़ा है एक बूढ़े आदमी और एक जवान लड़की के बारे में। ये कौन थे? हाँ, लेकिन ये बाहरी लोग नहीं थे। ये युंग के अपने ही मन के अलग अलग हिस्से थे, उनके व्यक्तित्व के पहलू जो बाहर आना चाहते थे। जैसे वो बूढ़ा आदमी जिसे उन्होंने एलिजा कहा, वो शायद उनके अंदर छिपे सदियों के ज्ञान का प्रतीक था। और वो जवान लड़की जिसे उन्होंने सलोमी कहा, वो उनकी आत्मा या एनिमा का प्रतीक थी। एनिमा,
ये क्या होता है? ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यंग के अनुसार एनिमा हर पुरुष के भीतर का स्त्रैण पक्ष होता है। मतलब उसकी भावनाएं, उसकी रचनात्मकता, उसका अंतर्ज्ञान, वो गुण जिन्हें अक्सर समाज मर्दों को दबाने के लिए कहता है। इन किरदारों से बात करके यंग असल में खुद से ही बात कर रहे थे, अपने उन हिस्सों से जिन्हें उन्होंने पहले कभी आवाज नहीं दी थी। और यहीं से उनकी सबसे बड़ी खोजों में से एक का रास्ता खोला, जिसे हम शैडो या साया कहते हैं। हाँ, शैडो, इसके बारे में तो मैंने सुना है। ये युंग के सबसे मशहूर विचारों में से एक है। तो ये शैडो आखिर है क्या? शैडो हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारा अंधेरा पक्ष, हमारा गुस्सा, हमारी नफरत, हमारी जलन, हमारा लालच, वो सब कुछ जिसे हम दुनिया से और खुद से भी छुपाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ये चीजें बुरी हैं। हम एक अच्छा इंसान होने का मुखौटा पहनकर घूमते हैं और इस अंधेरे को अपने पीछे, अपने साए में धकेल देते हैं। युंग ने एक बहुत शक्तिशाली बात लिखी थी। जब तक इंसान अपने शैडो को नहीं पहचानता, वो खुद को कभी नहीं जान सकता। ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे कैसे पहचाने? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा शैडो क्या है? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है ये देखना कि आपको दूसरे लोगों में कौन सी बातें सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं। अक्सर जब हम किसी और की किसी आदत पर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, तो हो सकता है कि हम असल में अपने ही शैडो के उस हिस्से को देख रहे हों जिसे हम खुद में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। आप अपनी बुराई को दूसरे पर फेंक रहे हैं। यूं कहते थे कि जब तक हम अपने इस साये को अपनाएंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, हम कभी पूरे इंसान नहीं बन सकते। ये विचार के जो खुद को सिर्फ अच्छा मानता है, वो सबसे खतरनाक है। ये आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत मायने रखता है, जहां हर कोई अपनी अच्छाई का दिखावा कर रहा है और दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें कैंसिल करने पर तुला है। बिल्कुल। यूं के अनुसार सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो बुरा है, बल्कि वो है जिसे ये पता ही नहीं है कि उसके अंदर भी बुराई करने की क्षमता है, क्योंकि ऐसा इंसान अपने अंधेरे से पूरी तरह अनजान होता है, और जब ये अंधेरा अनियंत्रित होकर बाहर निकलता है तो वो बहुत विनाशकारी होता है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े अत्याचार उन लोगों ने किए हैं जिन्हें यकीन था कि वो कुछ अच्छा या पवित्र काम कर रहे हैं। इसी अच्छाई बुराई की बात से याद आया, किताब में भगवान और शैतान का भी बहुत जिक्र है। वो आपस में बात करते हैं। तो क्या युंग यहाँ धर्म की बात कर रहे थे? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। युंग के लिए ये धार्मिक प्रतीक नहीं थे, ये मनोवैज्ञानिक प्रतीक थे। ये हमारे मन के ही दो छोर हैं। युंग का मानना था कि आधुनिक इंसान ने ईश्वर को बाहर खोजना शुरू कर दिया है। मंदिरों में, चर्चों में उसने ईश्वर को एक बाहरी शक्ति मान लिया है, जबकि युंग के लिए ईश्वर का अनुभव एक बेहद निजी, एक भीतरी अनुभव है। द रेड बुक में भगवान और शैतान के बीच का संवाद असल में हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच का संवाद है। लेकिन कई लोगों के लिए ये मानना मुश्किल होगा। क्या युंग धर्म को पूरी तरह से नकार रहे थे, या बस उसे एक नए नजरिए से देखने की बात कर रहे थे? वो धर्म को नकार नहीं रही थीं, बल्कि उसके संस्थागत रूप पर सवाल उठा रही थीं। उनका कहना था कि संगठित धर्म आपको बने बनाए जवाब दे देता है, वो आपको आध्यात्मिक अनुभव का शॉर्टकट देता है, जबकि सच्ची आध्यात्मिकता अपने भीतर के भगवान और शैतान दोनों से सीधा सामना करने में है। ये मानने में है कि मुझ में बनाने की ताकत है तो तोड़ने की भी है, मुझ में प्रेम है तो नफरत भी है। इन दोनों को स्वीकार करना ही असली आध्यात्मिक विकास है। तो ये 16 साल की लंबी यात्रा, ये रेगिस्तान, ये शैडो, ये भगवान और शैतान, इस सब का निचोड़ क्या है? द रेड बुक हमें आखिर सिखाती क्या है? अगर एक पंक्ति में कहूं तो इसका सबसे बड़ा संदेश है स्वयं से सामना, कॉन्फ्रंटेशन विद द सेल्फ। ये किताब आपको आराम देने के लिए नहीं है, ये आपको चैन की नींद नहीं देगी। ये आपको उन सवालों के सामने खड़ा कर देती है जिनसे आप पूरी जिंदगी भागते रहे हैं। यह आपको वो आईना दिखाती है जिसमें आप वो नहीं दिखते जो आप दुनिया को दिखाते हैं, बल्कि वो दिखते हैं जो आप असल में हैं, अपनी पूरी अच्छाई और अपनी पूरी बुराई के साथ। किताब में एक लाइन है जो मुझे अंदर तक हिला गई। अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे तो वो राक्षस बनकर तुम्हारे सामने आएगी। आज के समय में ये कितनी सच्ची बात लगती है।
हम सब अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझे हुए हैं कि अपनी अंदर की आवाज सुनने का हमारे पास वक्त ही नहीं है। और होता क्या है, जब हम उस आवाज को लगातार अनसुना करते हैं, उसे दबाते हैं, तो वही दबा हुआ दर्द, वही अनकही बातें बाद में डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी बीमारी के रूप में एक राक्षस बनकर हमारे सामने आती है। जो दर्द हम महसूस करने से डरते हैं, वही बाद में हमें तोड़ देता है। युंग की ये किताब उसी आत्मा की आवाज को सुनने का एक निमंत्रण है, चाहे वो आवाज कितनी भी डरावनी क्यों न हो। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर ये किताब इतनी जरूरी थी तो युंग ने इसे तब तक 16 साल तक दुनिया से छुपा कर क्यों रखा? उन्होंने इसे किसी को क्यों नहीं दिखाया? इसके कई कारण थे। सबसे बड़ा डर तो शायद यही था कि लोग उन्हें पागल समझेंगे। सोच कर देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में एक जाना माना मनोचिकित्सक अगर ये कहता कि वो अपनी कल्पना के किरदारों से बातें करता, तो उसकी पूरी प्रोफेशनल साख दांव पर लग जाती। उसे पागलखाने भेज दिया जाता। ये किताब उस समय के वैज्ञानिक और तार्किक दिमाग के लिए बिल्कुल नहीं थी। ये बहुत ही निजी और, जैसा उन्होंने कहा, खतरनाक थी। तो फिर ये किताब है किसके लिए? ये उन लोगों के लिए है जो खुद को जानने का असली साहस रखते हैं, जो आसान जवाबों से ज्यादा मुश्किल सवालों को पसंद करते हैं। ये कोई सेल्फ हेल्प गाइड बुक नहीं है कि खुश रहने के 5 तरीके। ये आत्म अन्वेषण की एक बहुत ही निजी और खतरनाक यात्रा का नक्शा है, और हर कोई उस यात्रा पर जाने के लिए तैयार नहीं होता। आज की दुनिया में जहां हर कोई बाहरी चीजों में खोया है, सोशल मीडिया पर लाइक पाने में, करियर में सफलता के पीछे भागने में, ये किताब और भी ज्यादा जरूरी लगती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। बिल्कुल। और ये रास्ता आसान नहीं है, ये डरावना है, क्योंकि इसमें आपको खुद से झूठ बोलने का कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन जैसा कि युंग ने महसूस किया, और स्रोत में भी इसका जिक्र है, जिसने अपने भीतर के अंधेरे को देख लिया, वह दुनिया के अंधेरे से नहीं डरता। जब आप अपने सबसे बुरे हिस्से का, अपने शैडो का सामना कर लेते हैं, तो बाहर की कोई चीज, कोई असफलता आपको उतना नहीं डरा सकती। और एक और बात जो मुझे बहुत गहरी लगी, और जिसने खुद को जान लिया, उसे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। आज के इस वैलिडेशन के युग में ये कितनी बड़ी बात है। हम सब दूसरों की पसंद और तारीफ पर जीते हैं, एक एक लाइक के मोहताज हैं, लेकिन आत्मज्ञान हमें इस निर्भरता से आजाद कर सकता है। यही असली आजादी है, जब आपका आत्मसम्मान बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके भीतर से आता है, तब आप सच में स्वतंत्र होते हैं। तब दुनिया की राय आपको बनाए या बिगाड़ नहीं सकती। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि द रेड बुक कोई ज्ञान की किताब नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो पाठक को भीतर से बदल देती है। इसीलिए शायद युंग ने अपने दोस्तों से कहा था, ये किताब किसी को मत बताना, क्योंकि हर इंसान इसके लिए तैयार नहीं होता। और शायद यही वजह है कि उनकी मौत के कई दशकों बाद जब ये किताब छपी, तब भी ये एक रहस्य ही बनी हुई है। मैं श्रोता के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहती हूँ। इस किताब के बारे में कही गई एक बात अपने आप में एक चेतावनी भी है और एक निमंत्रण भी। अगर आपने इसे पढ़ा तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, और अगर आपने इसे समझ लिया तो वापसी का रास्ता नहीं होता। वापसी का रास्ता नहीं होता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आत्मज्ञान की यात्रा एक वन वे स्ट्रीट है। एक बार जब आप अपने भीतर के सच को, अपने शैडो को, अपनी असलियत को देख लेते हैं, तो उसके बाद आप वापस उस अज्ञानता में, उस दिखावे की जिंदगी में नहीं लौट सकते। आप उस मुखौटे को दोबारा नहीं पहन सकते। सच जानने के बाद अज्ञानता का जो एक सुख होता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और यही इस यात्रा का सबसे बड़ा इनाम भी है और सबसे बड़ा खतरा भी।